हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो घर के ब्लॉग तो आजकल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मैं बना नहीं पा रही हूँ घर में ब्लॉग्स। और मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा कि मैं घर के अंदर क्या बनाऊँ। क्योंकि पहले तो ये था कि चलो गर्मी का टाइम है तो हम थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, तो काम बन जाता है। लेकिन अभी क्या है कि सारा काम जल्दी जल्दी करने के बाद, क्योंकि धीरे धीरे काम करो तो ठंड लगती है और जल्दी जल्दी लगता है कि जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करके और बस सीधा रजाई और कंबल के अंदर घुस जाएं। मेरे ख्याल से सबके साथ ऐसा होता होगा। और उसमें फ़ोन ले ले के काम करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो पूरे दिन तो हम लोग बस ऐसे ही कंबल के अंदर बैठे रहते हैं। मैं और मेरा बेटा रहता है बड़ा वाला, हम लोग लगे रहते हैं। तो लेकिन आज मेरे को 2-3 फ़ोन आए हैं कि आप ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हैं। तो मैंने वो सोचा कि चलो थोड़ा आज बना ही लेते हैं। तो एक तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था कि क्या बात है भी ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहे हो। और दूसरा जो है, अ, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बिटिया का फ़ोन आया था। फ़ोन भी आया था और एक बार और वो बोल भी रही थी कि आंटी आप ना हाय फ्रेंड्स मत बोला करो, आप हाय गाइस बोला करो। और वो मेरे साथ ब्लॉग्स देखती होगी। तो मैंने कहा कि चलो मैं उसके लिए आज बना ही देती हूँ। तो मैं और क्या बनाऊँ। अभी क्या होता है कि जब बाहर निकलो तो थोड़ा बहुत बनाने में भी बनता है, घर के अंदर क्या ही बनाएं। तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा बहुत डेली रूटीन का डाल देती हूँ कि आज पूरे दिन हम लोगों ने क्या क्या किया है। और 1-2 क्लिप बनाई थी बीच में, थोड़ी सी बच्चों की। तो नहीं होगा तो वो भी इंक्लूड कर दूंगी इसके अंदर। तो देखते हैं क्या डालती हूँ मैं। और बस हमारा यही रूटीन है कि हम सुबह अपना सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके और टीवी के सामने बैठ जाते हैं और कुछ कुछ खाते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं। हमारा तो आजकल ऐसे ही चल रहा है। और इस ब्लॉग में मैं थोड़ा सा डालूंगी अपनी एक आंटी के लिए। तो वो आप ये मत सोचेगा कि मैंने इसको दोबारा क्यों डाला है, क्योंकि मैं इस मेमोरी को थोड़ा सा संभालना चाह रही थी कि मैं आंटी के बारे में, मतलब मेरे को दिल से हो रहा था कि मैं कुछ बताऊं। क्योंकि जब आंटी, मैंने आपको पार्टी में बताया था कि एक आंटी हैं जिन, ये आंटी अब द्वारिका में शिफ्ट हो गई हैं, सेक्टर 10 के पास, आसपास, शायद सेक्टर 10 के आसपास। तो वो आंटी ने मेरी इतनी हेल्प की हुई है, हेल्प ऐसे की हुई है कि जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, तो सर्दियों का टाइम था, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो, उसका जो बर्थ है वो बर्थडे आता है 24 नवंबर। और जो मेरा बड़ा वाला है वो दिसंबर का है। तो सर्दियाँ कितनी पड़ती हैं उस टाइम, नवंबर और दिसंबर में। और मुझे ना आंटी को देख के हमेशा वो चीज़ याद आती है कि जब मैं, मेरा बेटा छोटा वाला जब 12 या 13 दिन का था, तो बड़ा वाला तो स्कूल जाता था और हमारे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर उसका बस स्टॉप पड़ता था। और उस टाइम आप 15 दिन के बच्चे को या 20 दिन के बच्चे को किसके पास छोड़ के जाएंगे। तो सोचिए कि उस टाइम मैं, वही आंटी हैं जो मेरे छोटे वाले बेटे को हमेशा अपने साथ रखती थी। और जब मैं अपने बड़े वाले बेटे को वापस लेके आती थी, फिर उसको घर में जब लॉक वॉक खोल के छोड़ दे, फिर उसको लेने जाती थी। और कभी कभी तो छोटा वाला मेरा सो जाता था और उसकी दूध की बॉटल, नैपकिन, उसके कम्बल, सब कुछ मैं वहाँ पे रखती थी। और आंटी ने मेरे बेटे को बहुत देखा है, तो वही दिन मुझे याद आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी आंटी के बारे में आपको ये बात तो ज़रूर बताऊंगी कि कभी कभी हमें, जो हमारे पड़ोसी हैं कितने अच्छे होते हैं कि हमारे को कैसे टाइम में काम आते हैं, जो कि हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। तो आप आंटी से मिलिए। और ऐसे ही हम पूरे दिन बस खाली टीवी देखते रहते हैं और अपने रजाई के अंदर बैठे रहते हैं। इसमें क्या व्लॉग बनाऊँ मैं।
और यहाँ मिली आंटी से। और आज भी आंटी ने सबसे पहले बस यही पूछा, खाना खाया? तो मैंने कहा अभी अभी हम खाना ही खा रहे थे, तो आपको देख के आ गई मैं। हम और आंटी बहुत दिनों बाद मिले हैं। खाना खा लिया? बस खा रही थी, आपको देखा फिर अब आप खाना खा लीजिए। मिले आप आंटी से, कितनी अच्छी प्यारी तो आंटी। ऐसे ही कुछ कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो कि इंसान कभी नहीं भूलता, जो कोई आपके लिए कुछ करता है। ऐसी बात नहीं थी, मेरे इन लॉज भी यहाँ पे थे, लेकिन वो लोग बहुत पहले से थे, 3 महीने से यहाँ पे थे मेरे साथ। मेरे फादर इन लॉ थे, 3 महीने से मेरी छोटी वाली दौरानी मेरे साथ थी। और लेकिन जब सब कुछ हो गया, सब कुछ अच्छे से, फिर सबको अपना भी देखना होता है। उनके भी छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे, तो इस वजह से सब जल्दी चले गए थे और कोई बात नहीं थी। तो उस बीच में फिर आंटी ने और कम से कम 3 साल तक, जब तक छोटा वाला स्कूल नहीं गया था तब तक वो देखती थी। और एक हमारी और फ्रेंड है जो कि अभी तक मेरे ब्लॉग्स में नहीं आई हैं, तो मैं अपने बच्चे को सिर्फ या तो उनके ही घर छोड़ती थी और नहीं तो आंटी के पास। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ की जो इंसान हमेशा याद रखता है। आंटी को तो गए हुए यहाँ से अब हो गए 6-7 साल। सोचिए कितनी पुरानी बात है। मेरा बेटा अब 11th में है। और ये सब जो चीज़ें हैं हम लोग ब्लॉग्स में झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आंटी अगर ये ब्लॉग देखेंगी तो आंटी खुद ही, आंटी को भी याद आएगा कि हाँ। चलिए, तो अब मैं आपको अपना डेली रूटीन बताती हूँ। तो सुबह सुबह तो हमने उठ के बनाई थी अच्छी सी प्यारी सी इलायची वाली चाय। और मेरे हाथ की चाय जिसने भी पी है सबको बहुत अच्छी लगती है। और मेरी भाभी तो बोलती हैं कि मेरे को सिखा दीजिए। तो सपना देख लिया, चाय सीख लिया आई ब्लॉगे में कि ना बनबई छे दीदी। तो इसको जो है इसमें आप मैं थोड़ा सा पानी डाल के पहले चाय पत्ती, इलायची और वैसे तो लौंग वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन आज नहीं डाले और उसको खूब अच्छे से जब तक कि उसकी इलायची की पूरी खुशबू मेरे घर में नहीं फैलती, मैं इसको बिल्कुल ही पानी को आधे से भी कम कर देती हूँ, बिल्कुल नाम बराबर। और उसके बाद फिर इसमें डालती हूँ ढेर सारा दूध। और जब वो सारा पकते 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 मेरी चाय आधी हो जाती है, फिर जाके मेरी चाय एकदम प्रॉपर बनती है, जब अच्छे से उसमें अच्छे से उबाल आ जाता है और खुशबू आ जाती है। हाँ बेटा। तो बस ऐसे ही कुछ कुछ मेमोरीज को याद करते हुए मैं अपनी चाय बना रही थी। जब से मैंने आंटी से मिली हूँ तब से मुझे आंटी रोज़ याद आती हैं। और मुझे वो सारे बीते हुए जो दिन हैं जब मेरे बच्चे छोटे थे, इतनी ठंड में, क्योंकि अभी भी ठंड का ही मौसम चल रहा है, इतनी ठंड में मैं कैसे छोटे से बच्चे को, अपने बेटे को लपेट के ऐसे छोड़ के जाती थी। स्कूल के मामले में ना मैंने कभी भी बचपन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है बच्चों का। मैं किसी इवन जिस दिन मेरा छोटा वाला हुआ था उसके दूसरे दिन भी मैंने खड़े होके अपने छोटे वाले बेटे को, अपना जो बड़ा वाला बेटा है उसको मैंने रेडी किया था स्कूल जाने के लिए। और वो छोटे वाले को गोदी में, उसको समझ में नहीं आता था तो वो उसको गोदी में उठा के एक रूम से एक रूम में ले के भाग जाता था खिलौना समझ के। तो मुझे ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही मेमोरीज याद आ रही हैं अपनी वो वाली, कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो, और उसको मैं स्कूल छोड़ने, उसको उस टाइम तो शुरू में तो जाते थे, उसकी बुआ वगैरह थी, वो लोग स्टॉप पे छोड़ के आते, उसके पापा। और जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने कभी भी, मतलब जिस दिन छोटा वाला हुआ था उस दिन छुट्टी ली उन्होंने, और फिर उसके नेक्स्ट डे भी वो गए थे ऑफिस। नहीं, 2 दिन छुट्टी ली थी, और वो कभी छुट्टी लेते ही नहीं हैं। बहुत ज़रूरी काम होता है तो ही छुट्टी लेते हैं वो। तो वही सारे दिन याद आ रहे थे। और ये चाय बनाते बनाते भी मेरे को एक एक चीज़ें याद आती थी।
और जो मेरी दूसरी फ्रेंड है उनके यहाँ पे जब मैं रखती थी, जैसे कि शिवरात्रि की पूजा आती है और जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब हमें मंदिर जाना होता था तो उनके घर में जब छोड़ती थी तो वो कहती थी इसको मत ले जाओ, मेरे पास छोड़ दो, कितना क्यूट है। तो यही सब मेमोरीज सब याद आती है ना, खाली बैठे बैठे इंसान को यही सब याद आता है मुझे लगता है। लेकिन अच्छा था, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को बिल्कुल नहीं, अगर आपके लिए कोई कुछ करता है ना तो उस चीज़ को तो आपको मेरा जो अपना है कि अगर आपके लिए कोई कुछ भी करता है तो उसको आप ज़िंदगी भर याद रखिए, क्योंकि आज की डेट में करने वाले बहुत कम मिलते हैं, और जो आपको दिल से करना चाहता है ना वही आपके लिए कुछ करते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं ना, लेकिन आजकल तो क्या बोलूं, चलिए चाय पीते हैं। और ये मैंने मेथी का पराठा बनाया था सुबह सुबह अपने छोटे ही वाले बेटे के स्कूल के लंच के लिए, तो मेथी का पराठा और अचार लेके गया था वो, और साथ में मेरी बन रही थी चाय। और उसके बाद मैं बस वही अपना डेली रूटीन आज डाल रही हूँ इसमें कि मैं पूरे दिन हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। बाकी ब्लॉग घर में अब मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अकेले ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, अकेले आप कितना बना लेंगे, बस यही खाना बनाना, कुछ काम करना, और हमें इतना काम होता भी नहीं है घर में, सच बताएं तो। अब यहाँ पे मैं अपनी चाय को डाल रही हूँ, तो 1 कप चाय तो हमारी बनती है शुगर फ्री, बाकी सब चाय बनेगी हमारी चीनी डाल के। तो आप लोग भी चाय पीजिए और चाय का लीजिए मज़ा। और यहाँ पे मेरी ये चाय बन गई है, और बाकियों में मैंने डाल दी है चीनी, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया है। और ये मेरी 3 कप चाय बन गई है चीनी वाली, और पीजिए आप भी। और ये मेरे बच्चे, ये मैंने पहले ही शूट किया हुआ था, तो बच्चे मेरे जो है लेके आए थे अमरूद, जी हाँ, सीजन के बड़े बड़े अमरूद। और जब इन अमरूदों को मैंने काटा, बाय गॉड, देख के तो आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा। एक तो इतने बड़े बड़े अमरूद, मुझे अमरूद खाना, संतरे खाना बहुत पसंद है। सबको पता नहीं, ज़्यादातर जैसे मेरे बच्चे अमरूद नहीं खाते हैं। देखिए काटते ही एकदम लाल लाल, और इतने स्वाद, इतने मीठे। वैसे कहते हैं ना कि मीठे नहीं लगते हैं, मगर ये थोड़े कच्चे कच्चे जैसे थे और रेड थे अंदर से, बहुत मीठे थे। और ये मैंने बनाया था दिन में पूरी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस पूरी, आलू की सब्जी और बनाया था रायता। और ये हमारा लंच था, और अभी भी मैं कुछ खा ही रही हूँ। आलू की सब्जी, गरम गरम, और पूरी और रायता, बस यही हमारा लंच था। और डिनर हमारा थोड़ा हैवी होता है, वैसे तो उल्टा होना चाहिए, डिनर आपका लाइट होना चाहिए और लंच हैवी। लेकिन हमारे साथ क्या है ना कि रात को ही हम लोग थोड़ा हैवी खाते हैं। और ये है रात, वो लंच था, और ये है रात का डिनर। तो इसमें हमारे बने सीताफल की सब्जी, तो दिख ही रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और बनाए थे आलू और बीन्स की सब्जी बनाई थी सूखी, बिल्कुल इसमें आलू बिल्कुल छोटे छोटे कट किए हुए हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, छोटा सा व्लॉग डाला है, कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइएगा।